गोविंद सरकार की जय। जय श्री राम। सर्वप्रथम किशन कन्हैया लाल जी के चरणों में नमन करने के उपरांत व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जगत जननी जगदम्बा स्वरूप हमारी जो माताएं बहनें हैं, और कहा जाता है कि किसी में प्राण डालने का क्षमता केवल ईश्वर में होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को जीवन दे सकता है? माता जी आप लोग से पूछ रहे हैं, ईश्वर के अलावा कोई किसी को जीवन दे सकता है? तो ऐसे हाथ उठा के बोल दीजिए। अपने कर जाएगा पता। हाँ, तो स्वयं ईश्वर के बाद अगर कोई किसी को जीवन दे सकता है तो वो माँ होती है। और आप ही के गर्भ में जब बच्चा रहता है और जन्म लेने के पश्चात उसी में से कोई बच्चा, कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, तो इस साक्षात ईश्वर का स्वरूप अगर पृथ्वी में कोई है तो आप माताएं हैं। इसलिए मैं पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद एक बहुत खराबी होता है, इस प्रकार का जो प्रोग्राम होता है, अब हम लोग आते हैं कथा सुनने, अब बाबा लोग नेता लोग को बुला के भाषण करवाते हैं। हम भी बचपन में इसमें पीछे बैठे रहते थे और कोई भाषण करने में नेता आता था तो हम लोग बोलते थे भजन सुनने आए हैं, अरे बेटा भाषण दे रहा है, तो मन में बड़ी गरियाते थे। और हमको विश्वास है पीछे बैठी माताएं जब हम लोग का पंडित जी बड़ाई मार रहे होंगे तो गरिया रही होंगे आप लोग। तो उस गाड़ी को भी मैं स्वीकार करता हूँ, आशीर्वाद स्वरूप लेता हूँ। काहे कि कथा सुनने आए हैं, स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान के भक्त मंचासीन है, बैठे हुए हैं, और हम लोग को बुला करके बोलता है 5 मिनट भाषण दो। तो पुनः मैं आपको जो क्षमता है नेता लोग का भाषण सुन के नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती ताली बजाने का, उस क्षमता को भी मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं यहाँ कि मेरा बेटा कृष्ण और राम ऐसा हो? जरा हाथ उठाएंगे कि मेरा भाई, मेरा बेटा। अच्छा, पीछे कुछ लोग नहीं उठाए हैं, उनको रावण ऐसा चाहिए लगता है। जो राम ऐसा और कृष्ण ऐसा चाहते हैं, मेरा बेटा मेरा भाई राम और कृष्ण हो, हाथ उठाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सभी को चाहिए, फिर भी एक आध जन नहीं उठाए। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा कि कितने माए ऐसे हैं जो समाज कल्याण के लिए, जैसे कौशल्या माता ने राम जी को 14 साल वनवास भेज दिया था, आप लोग भी समाज कल्याण के लिए अपने बेटे को 14 साल वनवास भेज देंगे? जरा हाथ उठाइए। और माँ कसम खा के बोलिए भेज देंगे। हाँ, चलिए, बहुत कम महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार का संकल्प लेने को सक्षम होती हैं। याद रखिए कि राम और कृष्ण ऐसा बच्चा चाहिए तो माँ कौशल्या ऐसा माता मानना पड़ेगा। वो तो बहाना था, आज इस भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है कुछ घंटों बाद, जन्माष्टमी, तो वो बहाना था कि कृष्ण जी का जान बचाना है, इसलिए उनको वासुदेव जी सर पे लेकर के और यशोदा मैया पास पहुंचा देते हैं। यमराज का औकाते नहीं था उनका प्राण लेने का, कृष्ण का प्राण लेने का यमराज का भी औकात नहीं था। वो तो लीला था जब माता अपने पुत्र कृष्ण को समाज के लिए जो है दान कर देती है कि मेरा बेटा जाएगा और वहां पर हजारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन कर देगा। तो ऐसी माता बनने का संकल्प अगर आप लेने में सक्षम है, तब तो आपको बोलना चाहिए कि मेरा बेटा कृष्ण और राम जैसा है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, पूरे समाज का सेवा करने के लिए माता पिता ने उनको बलिदान कर दिया। ऐसे मित्र थे जिन्होंने 2 मुट्ठी चावल के लिए अपनी मित्रता निभाने के लिए सुदामा को समस्त ब्रह्मांड दान कर दिया। ऐसे प्रेमी थे कि आज भी कृष्ण और राधा का मंदिर बन के पूजा होता है, कृष्ण और रुक्मणी का पूजा नहीं होता है। ऐसे भाई बने कि एक बार द्रौपदी ने उनके चक्र से अगर उंगली कट गया था तो उस उंगली में एक बार राखी क्या बांधी, भगवान कृष्ण दौड़े आए थे और दुशासन जब उनका चीर हरण कर रहा था तो पूरा साड़ी इतना लंबा हो गया था। आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो सीरियल में कौन कौन देखे, जरा हाथ उठाइए। लेकिन आपको लगता है जो अपने बेटा राम और कृष्ण ऐसा बनाना चाहते हैं, मैं एक कटु सत्य बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। आज यही माताएं बहनें हैं जिनका मति भ्रष्ट हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरा आदत है, हम कभी किसी का बड़ाई नहीं मारते हैं, हम सच्चाई बताते हैं।
ऐसा बुद्धि ज्यादातर यहाँ पर पुलिस वाले की माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पत्नियां बैठी हुई हैं। आपका हस्बैंड दिन दिन भर